एक महिला जो कि अपने अंदर से एक एलियन को बाहर निकलवाने के लिए बेड पर लेटी है, असल में एक इंसान है जो पहले ही मर चुकी है और ये शरीर उसके क्लोन बनाने की प्रोसेस है। क्या वो इस शरीर के साथ सारी पृथ्वी को बचा पाएगी या खुद भी वो इस एक्सपेरिमेंट का शिकार हो जाएगी? नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे एलियन रिजरेक्शन की जो 1997 में आई थी। पिछली फिल्म एलियन 3 जो 200 साल पहले बनी थी राइली के डेथ के टाइम पर, अब वो एक पावरफुल हाइब्रिड क्लोन की तरह रिवाइव हो चुकी है और उसे अपनी जंग को कंटिन्यू करना है एलियंस के अगेंस्ट ताकि वो पृथ्वी पर पहुंच सके। हम इस कहानी के अंदर शुरुआती सीन में देखते हैं कि कुछ दांत एक एलियन मॉन्स्टर के मुंह से बाहर निकल रहे होते हैं और वो एक आदमी जो स्पेस पॉड में बैठा है उसे खाने वाले होते हैं। वो पॉड एक बड़े से स्पेसशिप से अटैच्ड है जिसका नाम USS ओडेगा है। ये मेडिकल रिसर्च वेसल है जो स्पेस में ट्रैवल कर रही है। इस शिप में ह्यूमन जैसी बॉडी के सिलेंडर जिसके अंदर लिक्विड भरा है, उसके अंदर अजीब सा एक क्लोन बसा हुआ है जिसे कुछ साइंटिस्ट इंस्पेक्ट कर रहे हैं। ये साइंटिस्ट में से एक का नाम गेडिमन है जो एक फीमेल क्लोन जिसका नाम राइपली है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये एक एलियन एम्ब्रियो निकाल रहा है जो राइपली के अंदर चला गया है। दूसरे साइंटिस्ट डॉक्टर रेन स्टिचिंग कर रहे हैं उस चोट के ऊपर जो इंसिजन से हुई है और राइपली बीच में ही उठ जाती है। वो डॉक्टर रेन का हाथ कस के पकड़ती है, वायलेंटली उन्हें खींचती है और फिर रिपली के अंदर से एक थिन बैग निकलता है जो बॉटम के ऊपर लाई करता है चेम्बर के। वो एक मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू गुजर रही होती है और तभी वो डॉक्टर रेन पर हमला कर देती है, लेकिन इलेक्ट्रिक गन से उसे बेहोश कर दिया जाता है। उसे टेस्ट किया जा रहा है नॉर्मल लर्निंग रिस्पॉन्सेस के लिए, लेकिन शिप के कमांडर जनरल पेरेस से डिस्कस करते वक्त राइपली की प्रोग्रेस पर गेडिमन और डॉक्टर रेन ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते। उसके बाद गेडिमन हैं वो लोग तो ये भी सोचते हैं कि उसे टर्मिनेट कर देना चाहिए, लेकिन वो उनका 8वां क्लोन है जो उन्होंने अब तक बनाया है। 3 उनमें से चल भी नहीं पाए थे और दूसरे चेम्बर के अंदर बहुत ही अजीब हालात में थे। एक दूसरे चेम्बर में वहाँ एलियन होते हैं जो प्रोटेक्टिव ग्लास के अंदर होते हैं और हम देखते हैं कि राइपली खाना खा रही है डॉक्टर गेडिमन के साथ। उसके बाद वो उससे इंक्वायर करती है कि वो यहाँ पर कैसे आई, तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उसे क्लोन किया गया उसके ब्लड सैंपल से बिकॉज वो मर चुकी थी। वो डॉक्टर से कहती है जो एलियन क्रीचर उसकी बॉडी में से निकल चुका है उसका क्या। तो डॉक्टर रेन कहते हैं कि वो सारे स्पेसशिप के क्रू को मार देगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्हें लगता है कि वो उसे ट्रेन कर सकते हैं। इसके बाद एक और स्पेसशिप जिसका नाम द बेटी है वो एक कमर्शियल फ्राइटर के साथ अप्रोच करती है USS ओडेगा को। उनके कैप्टन एलिगन जो हैं वो अपने को पायलट हिलर्ड के साथ PX सिस्टम पर बात कर रहे होते हैं विरिसिस से, जो एक डबल एम्प्यूटी क्रू मेंबर हैं जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मशीन पर रिलाय करते हैं। विरिस जो हैं उस समय अपनी फीमेल क्रू मेंबर कॉल से स्मॉल टॉक कर रहे होते हैं। उस समय एलिगन क्रिस्टी से बात करते हैं और वो कुछ कंसील्ड वेपन्स को टेस्ट कर रही होती है उनकी आर्मरी में। जॉनर जो उनके लास्ट क्रू मेंबर हैं, अब हम देखते हैं कि वो एक बेवकूफ़ आदमी की तरह बिहेव कर रहा होता है और उसके बाद जो बेटी है वो डॉक्स पर जाती है USS ओडेगा के। तब हम देखते हैं कि क्रू एंटर करता है रिसीविंग एरिया पर। उन्होंने चेक किया जाता है कॉन्ट्राबैंड या वेपन के लिए जो वहाँ पर लाने बिल्कुल मना है। पेरेस और एलिगन जो हैं डिस्कस करते हैं कि वो शेडी बिजनेस डील के बारे में जहाँ बहुत सारा अमाउंट ऑफ कैश वो आपस में एक्सचेंज करते हैं उस कार्गो को लेके आने के लिए, वो कार्गो जो अलाउड नहीं हिलाना। एलिगन बात करता है अपने क्रू मेंबर से इस चीज़ के बारे में और कहता है कि पेरेस यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकना चाहता है ओडेगा के अंदर। वो पेरेस से उसकी लीगैलिटी क्वेश्चन करते हैं उसके ऑपरेशन के बारे में और कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या इरादा है।
पेरेस रिलक्टेंटली एलैबोरेट करता है कि वो यहाँ पर उन क्लोन्स को अपने साथ लेने के लिए आया है, उस कार्गो को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करना चाहता है। और एलिगन से कहता है वो यहाँ पर कुछ अलग ही प्लान लेकर आया है, लेकिन उसे कहता है कि वो सारे क्रू से दूर रहे और सारे रिस्ट्रिक्टेड एरिया से भी। हम कार्गो में देखते हैं कि उसमें 6 आदमी और एक औरत हैं और उन्हें एनेस्थीसिया के साथ क्रायोस्लीप में पॉड्स में डाला हुआ है और मेडिकल लैब के अंदर रखा गया है। 7 पॉड्स को अंदर से रिस्ट्रेन किया गया है और ग्लास कंपार्टमेंट के अंदर उन सब के साथ एक एलियन एग पॉड रखा गया है जो बिल्कुल उनके फेस के सामने है। अचानक से एक आदमी की जाग खुलती है और वो चिल्लाता है। ऑब्वियसली इसे पता चल जाता है कि इसका क्या होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि राइपली जो है एक बड़े से ओपन एरिया के अंदर बास्केटबॉल खेल रही होती है और कुछ बेटी के क्रू मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं। जॉन राइपली को अप्रोच करता है और उससे बॉल लेने की कोशिश करता है। वो उसे स्ट्राइक करती है और वो सीधा हवा में उड़ता हुआ ज़मीन पर गिर जाता है। क्रिस्टी राइपली के फेस पर मारता है अपना बारबेल और वो हल्का सा ब्लीड करती है और उसके नोज़ के ऊपर से खून निकलता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे भी नॉकआउट कर देती है और तभी गेडीमैन और डॉक्टर रेन आ जाते हैं। जब रेन राइपली से उस बारे में पूछते हैं तो वो कुछ नहीं कहती है और उसके चेहरे पर काफ़ी सरप्राइज नज़र आता है। राइपली अपने नाक से खून साफ करती है, वो खून उड़ाती है और वो ज़मीन पर आकर गिरता है और जैसे ही वो खून ज़मीन पर गिरता है वहाँ पर वो ज़मीन को खा लेता है, लेकिन कोई नोटिस नहीं करता। गेडीमैन दूसरे एरिया में इंस्पेक्ट कर रहा होता है सारे कंपार्टमेंट्स को जो हाउसिंग कर रहे होते हैं उन जुवेनाइल एलियंस की। वो टीज करता है उनमें से किसी एक को और वो लंच करके ग्लास पे पर्च करने की कोशिश करता है और उसके बदले में वो उस कंपार्टमेंट में फ्रीजिंग गैस छोड़ देता है पनिशमेंट के तौर पे। दूसरी तरफ कॉल जॉन के साथ बैठी है और क्रिस्टी और वो सब लोग बोर हो रहे हैं। वो उसे कहते हैं कि वो बाहर जाकर एक्सप्लोर कर सकती है और बाकी सारे पार्ट्स ओरेगा के देख सकती है। वो अपने रास्ते में सीधा राइपली के कंपार्टमेंट तक पहुंचती है, सोचते हुए कि वो राइपली को मार सकती है। और उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि उसे अंदर जाते ही डिस्कवर होता है कि जो उसके अंदर की चीज़ है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। कॉल राइपली से उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन राइपली कहती है कि बहुत देर हो चुकी है। कॉल जो है कंपार्टमेंट से जाती है, लेकिन उसे रेन और बाकी सब लोगों के सारे लोग अरेस्ट कर लेते हैं और फिर उन्हें एक साथ मेस हॉल में ले जाया जाता है। वहाँ पहुंचकर रेन उन्हें एक्यूज़ करता है कि वो सब लोग टेररिस्ट हैं, पर कॉल एक्सप्लेन करती है कि उनका इस एक्शन के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है। रेन इंसिस्ट करता है कि उन सबको मरना पड़ेगा, तो एगलिन क्रिस्टी को सिग्नल करता है और वो चुपके से अपनी कंसील्ड गन्स को बाहर निकालते हैं और सारे गार्ड्स को शूट कर देते हैं। एगलिन कमांड ले लेता है और डॉक्टर रेन जो हैं एक गार्ड के साथ वहाँ पर डेस्टिफानो के साथ कैप्चर हो जाते हैं। उस समय गेडीमैन जो हैं वो देख रहे होते हैं सारा सीन मेस हॉल के सीसीटीवी कैमरा से और कॉल को कर लेते हैं सिक्योरिटी को बुलाने के लिए, लेकिन उन्हें कोई असिस्ट करने नहीं आता। 2 जुवेनाइल एलियंस आपस में लड़ने वाले लगते हैं और तीसरे को मार देते हैं और जैसे ही वो एसिडिक ब्लड मेल्ट करता है वो सारा फ्लोर बिल्कुल खोखला हो जाता है पिघलकर और वो बाकी 2 एलियंस एस्केप कर जाते हैं। गेडीमैन जब क्लोजर के अंदर आता है तो वो देखता है कि जो कॉल है वो सबको इकट्ठा कर चुकी है। वो उस होल के अंदर से निकल के गेडीमैन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि मेस हॉल के अंदर कार्ल बेटी के क्रू को बोलती है कि उन्हें ऑर्गा के साइंटिस्ट के साथ ये बात पता चली है कि वो लोग एलियन क्रीचर्स को इलीगली ब्रीड कर रहे हैं और वो काफ़ी डेंजरस है। दूसरी तरफ एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो एलियन इंक्लोजर में चला जाता है, पर एलियन सारे रूम को फ्रीजिंग गैस से फ्लड कर उस गार्ड को मार देता है। राइपली अभी तक अपने चेम्बर में बंद है और ये सारी बातें सुन रही है। एलियन जो है अवेयर हो जाते हैं कि क्या हो रहा होता है। एलिगन जो है क्रू से कहता है कि उन सबको वापस द बेटी में जाना होगा, तो वो मेस हॉल से निकल जाते हैं। हम रेस को देखते हैं जो दूसरे एरिया के अंदर सारी बातें पीए की सुन रहा होता है और अनऑथराइज्ड एंट्री के ऊपर बात कर रहा होता है शिप के बारे में। सबको बाहर निकलने के लिए इवैक्यूएट होने के लिए ऑर्डर दिया जाता है और उसी समय राइपली जो है वो मेन एंट्री डोर से साइड से निकलने की कोशिश में देखती है कि चेम्बर को कोई सामने से मार रहा है। ऑब्वियसली बाहर एक एलियन खड़ा है। राइपली बाहर निकलने की कोशिश करती है और एक एस्केप पॉड के अंदर हम देखते हैं कि ऑर्गा का क्रू जो है वो लॉन्च कर रहा होता है। प्रेस शाउट आउट करता है
कि सारे क्रूज जो हैं वो एस्केप पॉड से निकलने की कोशिश करें ताकि वो अर्थ पे पहुंच सकें। ब्रेस जो है ये सारी चीज़ें एलियन को देख रहा होता है और ग्रिल के ऊपर से वो वेपन प्रिपेयर करता है उसे शूट करने के लिए ताकि वो एलियन को घायल कर सके। दूसरी तरफ राइपली जो है अपने चेम्बर में एक छोटा डोर ढूंढ लेती है एस्केप करने के लिए। एक एलियन उसे दिखता है एस्केप करते हुए और एक और एस्केप पॉड के अंदर क्रू मेंबर्स भरते हैं और उनके अंदर वो इमीडिएटली घुसने की कोशिश करता है। एक एस्केप पॉड तो चला जाता है लेकिन दूसरे के अंदर वो साथ में घुस जाता है। परेस देखता है ये सारी बातें और वो बंद होने से पहले उस पॉड के उसके अंदर एक ग्रेनेड डाल देता है और उसे लॉन्च होने देता है। जैसे ही वो थोड़ा सा दूर जाता है शिप से और से पहले होता है वो उसके ऊपर डिसइंटीग्रेशन का बटन दबाकर पॉड को नष्ट कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पेरेस जो है वहाँ पर अटेंशन में खड़ा होता है और सारे क्रू मेंबर्स जो मर रहे हैं उनको सल्यूट करता है। ये उसे देखते हुए पीछे से एक एलियन आ जाता है, पेरेस के अंदर अपना पेनिट्रेशन के साथ ही स्कल के अंदर घुसाता है और उसे मार देता है। क्रू जो है बेटी की तरफ जाना चाहता है और एगलिन उनसे अलग हो जाता है। वो कॉशियसली चल रहा होता है जानते हुए कि डेंजर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद वो देखता है कि एक एलियन जो है वो नीचे से उसकी तरफ आता है और उसे फ्लोरिंग के अंदर ही खींच लेता है। फिर वहाँ पे एलियन जो है वहाँ पे खड़ा रह जाता है और एलियन जैसे ही नीचे गिरता है एलियन उसे मार देते हैं। बेटी के जो क्रू हैं वो एलियन को ढूंढ लेते हैं लेकिन सिर्फ उसके ऊपर बॉडी जो है वो ग्रिल पर रह जाती है और बाकी सब लोग नीचे से देखते हैं कि वो मर चुका है। वो ग्रिल के अंदर देखते हैं वैसे ही वहाँ पर एलियन आ जाता है और वहाँ पर क्रू जो है भागने की कोशिश करता है लेकिन एक डेड एंड को हिट कर जाता है। एलियन सेंस कर लेता है इन सब लोगों को और क्लोजली देखता है एलियन की बॉडी को और जानता है कि वहाँ पर कुछ होने वाला है। वैसे ही एक वेपन फायर हो जाता है और उसकी बॉडी के थ्रू और वहाँ से वो एलियन मर जाता है। फिर नीचे से राइपली निकलती है अपनी गन के साथ और फिर वो अपनी गन डेस्टेफानो को देती है ताकि वो हेल्प कर सके। जॉनर जो है वो रेन को मारना चाहता है कि रेन कहता है कि यहाँ पर 12 और एलियंस हैं। क्रिस सबको कहता है कि यहाँ पर सबको साथ में रहना चाहिए ताकि वो एस्केप कर सकें। वो हॉलवे की तरफ से नीचे जाते हैं और अचानक से एलिवेटर के सामने वो लोग खोलने ही वाले होते हैं लेकिन वो प्रिपेयर करते हैं अपनी गन को साथ में। लेकिन जब वो गेट खुलता है तो वहाँ से ब्रिस निकलता है जो अपनी मोटराइज चेयर पे होता है। वो समझ ही नहीं पाते कि सब लोग मर गए और ये अभी भी जिंदा है। डेस्टिफानो जो है कहता है कि उन्हें फ्राइड एलिवेटर लेके लॉडिंग डॉक की तरफ जाना चाहिए जहाँ पर उन्हें बेटी मिल जाए। राइपली जो है वो कहती है कि वो उसे शिप मूव करती हुई फील हो रही है। डेस्टिफानो कहता है कि शिप जो है वो ऑटो पायलट पे है और उनका जो लोकेशन है डेस्टिनेशन का वो होम बेस यानी अर्थ है। वो स्टार्ट करते हैं चलना और जॉनर राइपली से कहता है कि उसके एक्सपीरियंस के बारे में वो बता सकती है अगर वो कुछ। तो वो कहती है कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मैं मर गई थी। राइपली नोटिस करती है कि एक डोर है जहाँ पर मार्किंग की गई है बाहर से। वो जानती है कि 1 से 7 नंबर मार्किंग के बाद 8वां नंबर उसका है जो 8वां टैटू उसके हाथ पर है। वो लेबोरेटरी के अंदर एंटर करती है और उसके अंदर बहुत सारे ग्लास सिलेंडर के अंदर बहुत सारी डिफॉर्म डेड क्लोन्ड बॉडी होती हैं जो उसी के वर्जन्स होते हैं और आधे एलियन और आधे ह्यूमन वर्जन्स हैं। एंड में उसे एक टेबल मिलता है जहाँ पर वो एक पार्ट ह्यूमन पार्ट एलियन को देखती है जो अभी भी जिंदा है और वो भीख मांग रहा है, उससे हेल्प मांग रहा है कि उसे मार दिया जाए। राइपली फ्लेम थ्रोअर लेकर कॉल से उसे मार देती है और उसके बाद कॉल राइपली से कहती है कि सब ठीक हो जाएगा और उसके बाद वो प्रोसीड करते हैं बाकी सारे सिलेंडर्स को जलाते हुए। वो एक और दूसरे रूम में एंटर करते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं जो एलियंस का शिकार बन गई थी। एलियन पॉड्स का जिसके अंदर से वो एम्ब्रियोज अपने आप ही बाहर निकल गए हैं उन विक्टिम्स को मारने के बाद। वो उनकी चेस्ट कैविटी से बाहर निकले हैं और वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो अभी जिंदा है। उसका नाम परविस है। परविस बहुत डरा हुआ है, बहुत डिसोरिएंटेड है और भी जानता है कि वो क्रायोजेनिक स्लीप में था और वहाँ पर जब वो उठा तो वो ज़ेरम के लिए निकलने के लिए जा रहा था जहाँ पे एक दूसरा प्लैनेट है जहाँ पे उसे विकल रिफाइनरी में काम करना था। इसके बाद वो राइपली कहती है कि मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहती हूँ और उनके पास एक एलियन एम्ब्रियो अभी भी उसके अंदर है। सारी बात सुनकर वो आदमी पैनिक करने लगता है, नहीं जानता कि उसके अंदर क्या है। राइपली समझाती है कि एक मॉन्स्टर है जो उसके अंदर चला गया है और जब वो उसकी छाती को फाड़ कर निकलेगा बाहर तो वो मर जाएगा। वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे ले जाकर बेटी के अंदर फ्रीज कर देंगे। फिर वो क्लाइम करते हैं नीचे जाकर कूलिंग टैंक्स में। ब्रिस जो है उसे मोटराइज चेयर के साथ ही निकलना पड़ेगा, इसलिए उसे छोड़कर क्रिस्टी उसे अपनी बैग पर बांध लेता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वॉक करते हुए कूलिंग चेंबर से बाहर निकलते हैं, जहाँ उन्हें कमर तक भरे डीप पानी के अंदर स्विम कर नीचे जाना पड़ेगा। एंड में रैम कहता है कि उन्हें स्विम करके 90 फीट नीचे किचन के थ्रू जाना है, जहाँ पर उन्हें फ्लाइट एलिवेटर मिलेगी। वो जैसे स्विम कर रहे होते हैं, जॉनर पीछे देखता है और उनके साथ 2 एलियंस भी स्विम कर रहे होते हैं। वो अपने वेपन से शूट करता है और पीछे वाला एलियन मर जाता है, लेकिन दूसरे वाला एलियन हिलड़ के पैर को पकड़ लेता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे साथ ले जाता है। राइपली उसे साथ ले जाते हुए देखती है। फिर हम देखते हैं कि जैसे वो सर्विस पे पहुंचते हैं, वो एक वेल देखते हैं जो फाइबर का बना होता है, उसे तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे वो चेंबर के अंदर घुसते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे एलियन पॉड्स हैं और वहाँ पे सारे एलियन एम्ब्रियोज ने लीप करके सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया है। उनमें से एक एम्ब्रियो सीधा जाकर राइपली के मुंह पर चिपक जाता है। वो वापस पानी के अंदर जाती है, उससे रेसल करती है बाहर निकलने के लिए, और दूसरा एलियन दूसरों की तरफ स्विम करना शुरू करता है। वो अपनी सांस रोककर वापस पानी में डिसेंड करते हैं। क्रिस्टी ग्रेनेड चलाते हैं पानी के अंदर, और वो जो ग्रेनेड एक्सप्लोर होता है वो बिल्कुल चेंबर के ऊपर होता है। उसके बाद वो क्लाइंब करके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। कॉल रेन को वेपन देती है ताकि वो यूज़ कर सके, लेकिन वो गेट को खोलने की बजाय वो उस वेपन से उसे ही मार देता है और वो पानी में वापस गिर जाती है। रेन गेट खोलता है और एस्केप करता है और पीछे अपना गेट बंद करने वाला होता है। केलिन अपने आप को पानी के अंदर से लॉन्च करता है और लैडर के ऊपर चढ़ जाता है, बिल्कुल क्रिस्टी के नीचे, जहाँ क्रिस्टी व्रिस को अपने बैक पर लेकर ऊपर चढ़ रहा होता है। व्रिस की गन जैम होती है, पर क्रिस्टी एलियन पर शूट कर रहा होता है। एलियन अपनी आंखों से एसिड फेंक देता है और क्रिस्टी का चेहरा जला देता है, जिससे क्रिस्टी को दिखाई नहीं देता। क्रिस्टी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिरने वाला होता है। तभी व्रिस लैडर को पकड़ लेता है। क्रिस्टी जॉनर से कहता है कि वो हेल्प करे। जॉनर उल्टा लटक कर एलियन पर शूट करता है, जिससे उसका सिर फट जाता है, लेकिन वो अभी भी नीचे नहीं उतर पाते, क्योंकि जो क्रिस है उसके फुट को पकड़ा हुआ है उसके एलियन क्लॉ ने, और व्रिस स्ट्रगल कर रहा है पकड़ने के लिए। तो क्रिस्टी डिसाइड करता है कि वो अपने आप को वहाँ से काट के निकल जाएगा, नीचे हो जाएगा अपने आप को सैक्रिफाइस करके, ताकि व्रिस तब भी ऊपर चढ़ सके। क्रिस्टी डेड एलियन के साथ वापस पानी में गिर जाता है और सडनली सब सरप्राइज हो जाते हैं और देखते हैं कि जो डोर है वो खुल गया है और वहाँ पर कॉल खड़ी है। टर्न्स आउट कॉल एक इंसान नहीं बल्कि एक एंड्रॉयड है। वो डोर का जो कंट्रोल है वो सिर्फ कॉल ही चला सकती है और कॉल ही एक्सेस कर सकती है। जो मेन फ्रेम है उसके अंदर जहाँ पर एक्सेस है बेटी का। कॉल रिलक्टेंट है कंप्लाई करने के लिए। वो राइपली से कहती है कि वो आरुगा की जो लैंडिंग है वो रोकना चाहती है, और राइपली जो है वो कहती है कि जो बाकी सब लोग हैं जब एक्सकेप कर जाएंगे तो वो अर्थ के अंदर शिप को क्रैश कर सकती है, जिसके अंदर सारे एलियन मर जाएंगे। कॉल कहती है कंप्यूटर से ताकि वो सारा जो स्पीड है शिप की वो तेज़ बढ़ा दे और वो 43 मिनट तक तेज़ इम्पैक्ट टाइम के अंदर भिड़े। वो सारे गेट को खोल देती है जो बेटी के अंदर जाना होता है, और वो सब लोग एस्केप के अंदर से निकलने लगते हैं। तब देखते हैं कि रेन जो है ऑलमोस्ट बेटी को बंद करने वाला होता है, लेकिन कॉल उसे रोक देती है शिप के अंदर एंटर करने से, और पीए पे अनाउंस करती है कि यहाँ पर एक इंट्रूडर है और जो सारे लेवल 1 के एलियंस हैं वो प्रोसीड कर जाएं। रेन भागता है और कॉल और राइपली डिस्कस करते हैं कि ये मॉरल इशू है। इंसानों को बचाने के लिए वो हेड करते हैं डॉक की तरफ, जो वहाँ से 100 यार्ड दूर होता है। वो रियलाइज़ करते हैं कि वो अब अर्थ के नज़दीक हैं, जैसे वो प्रोसीड करने वाले होते हैं। राइपली नीचे फ्लोर के अंदर सुनती है और कहती है कि एलियंस पास आने वाले हैं। सडनली जो फ्लोर है वहाँ पे राइपली ना खड़ी होती है, उसे नीचे खींच लेता है कोई, और वो नीचे गिर जाती है और वो एलियन मदर पर लैंड कर जाती है। परविस जो है वो कॉल का हाथ पकड़ कर उसे कहता है कि उन्हें वहाँ से जाना चाहिए, पर राइपली वहाँ पर मदर के ऊपर लेटी हुई है और फील करे जैसे वो इसी का पार्ट है। वो सब लोग बैठी के अंदर एंटर कर जाते हैं और जॉनर जो है वो पुरविस के ऊपर क्रायोजेनिक पॉड लगाने ही वाला होता है कि रेन एंटर करता है और पुरविस के गर्दे पे गोली मार देता है। रेन जो है कॉल को गन पॉइंट पर ले लेता है और सबसे वेपन्स ड्रॉप करने के लिए कहता है, पर पुरविस जो है जो ज़मीन पर लेटा हुआ होता है वो खड़ा हो जाता है, अपने एम्ब्रियोस में से निकलने ही वाला होता है और उसकी चेस्ट फटने ही वाली होती है कि पुरविस आगे आता है, सीधा रेन के ऊपर आता है। रेन उसे कंटिन्यूसली शूट करता है, लेकिन पुरविस रुकता नहीं है और वो उसे पकड़कर बैकवर्ड्स हो जाता है, और जैसे ही एलियन बाहर निकलता है पुरविस की चेस्ट से, वो सीधा रेन के चेहरे पर जाता है, जिससे वो उसे मार देता है। जॉन और डेस्टिफानो और कॉल उस एम्ब्रियो को शूट करते हैं, और रेन और पुरविस को भी। सीन के यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एलियन मदर है वो एक क्रूमैन जो है इनके एब्सोल्यूटेड उनके वेब के साथ है। गेडीमैन जो है वो राइपली से बात करता है, जो अचानक से अब अवेयर हो गई अपनी सराउंडिंग्स की, और वो देख रही है कि ये नई क्रॉस ब्रीड ऑफ जनरेशन है जो एमर्ज होने वाली है,
इनके मदर के वूम से एक छोटा न्यूबॉर्न ऑफस्प्रिंग वहाँ से निकलता है और वो पहले ही निकलते हुए अपनी मदर को मारता है और मदर का सिर उड़ा देता है। फिर वो राइपली की तरफ फेस करता है और नए न्यूबॉर्न बेबी की तरफ विम्पर करता है। वो राइपली को अप्रोच करता है और उसके फेस को लिक करता है, ये समझते हुए कि जैसे वो उसकी माँ है। गेडीमैन सोचता है कि ये बहुत वंडरफुल चीज़ है, पर तभी न्यूबॉर्न जो है गेडीमैन को जाकर बाइट कर लेता है और उसका टॉप स्कल उखाड़ कर फेंक देता है। राइपली अपॉर्चुनिटी की तरह देखती है और वहाँ से भागने के लिए मूव करती है। राइपली भागती हुई बेटी की तरफ और क्रूमैन की तरफ आती है और सब अंदर से डिपार्ट करने के लिए तैयार होते हैं। और जैसे ही वो मॉनिटर पर देखते हैं कि वो बेटी के पास आ रही है तो वो रियर हैच खोल देते हैं। वो जंप करती है गैप के अंदर और शिप के अंदर चली जाती है। वो कंट्रोल लेती है शिप का, पर रिपोर्ट करती है कि हैच अभी भी खुला है। कॉल इन्वेस्टिगेट करती है और कैच को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो न्यूबॉर्न उसके पीछे होता है और हैच को बंद कर देता है। बेटी फाइनल डिपार्ट कर देती है अरूगा को अर्थ की तरफ भटकने के लिए जाने के लिए। डिस्टेफानो जो है वो हेल्प करने के लिए कॉल को फ़ोन करता है, लेकिन जो न्यूबॉर्न है वो डिस्टेफानो को मार देती है। अब राइपली जो है इन्वेस्टिगेट करती है और फाइंड कर लेती है न्यूबॉर्न को, जिसने कॉल को पकड़ रखा है। राइपली न्यूबॉर्न से कहती है कि वो कॉल को अकेला छोड़ दे। राइपली अप्रोच करती है और वो करेक्ट करती है न्यूबॉर्न को। वो न्यूबॉर्न को उसके टीथ से उसके हाथ से देखती है और उसके बाद उसका जो ब्लड है वो नियर बाय विंडो पर फेंकती है और जैसे ही वो ग्लास मेल्ट होने लगता है वहाँ पर एक एयर लीक बन जाता है। इस वजह से वो एयर से वो न्यूबॉर्न सक आउट हो जाता है होल के अंदर। चिल्लाता हुआ वो फाइनली बाहर निकल जाता है और अब उन्हें सेकेंड्स दूर दिखता है अरूगा, वहाँ पर जो अर्थ पर इम्पैक्ट करने वाला होता है। वो अर्थ पर स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करते ही वो एक्सप्लोड हो जाता है। जॉनर जो है वहाँ पर ब्रेस के साथ कंट्रोल करने की कोशिश करता है बेटी को। जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, राइपली और कॉल होल्ड पर होते हैं साथ में। एक नए सवेरे को, एक सुंदर सनराइज को देखते हैं जो बहुत सुंदर लग रहा होता है। बेटी अर्थ पर लैंड हो जाती है। जब वो नीचे उतरते हैं तो कॉल और राइपली अर्थ को देखती हैं जो बिल्कुल तहस नहस बंजर पड़ी है और सूखी है। ना दूर दूर तक कोई इंसान है ना कुछ और। वो पेरिस में लैंड करते हैं जहाँ एक टूटा हुआ आईफिल टावर है और दूर दूर तक सिर्फ तबाही छाई हुई है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये मुफ्त है। आपसे मिलेंगे किसी और फिल्म के साथ। धन्यवाद।